तो अन्याय के लिए रिपब्लिक हिंदुस्तान हमेशा खड़ा रहा है। हम जनता के बीच के पत्रकार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही हमारा मुद्दा है। नशाई व्याप्त है यहाँ पे। एक एक कुर्सी पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस तानाशाह की भूमिका में है। एक एक व्यक्ति, उनको ना ज़मीन की हकीकत मालूम है, ना ये मालूम है कि छात्रों की परेशानियाँ क्या है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं कोई आपको वो करने नहीं आया हूँ। मैं छात्रों के साथ हूँ। जनवरी की सर्द शाम है और आप ठंड इस समय 11 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ये छात्र हमारे कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। और आश्चर्य देखिए कि इनकी बात को सुनने के लिए अभी तक बीएचयू से कोई भी नहीं आया। किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि हम अपने छात्रों की बात को सुने। सुधीर कुमार जैन कुलपति तो चले गए, लेकिन अब लगता है जो नए वीसी हैं उनका स्वागत इस आंदोलन से ही होगा। आंदोलन का मुद्दा यह है कि छात्र राजनीति के शिकार हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें ज़बरदस्ती निलंबित किया गया है, डिबार्ड किया गया है और इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय के लिए रिपब्लिक हिंदुस्तान हमेशा खड़ा रहा है। हम जनता के बीच के पत्रकार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही हमारा मुद्दा है और इस पर ही हम संघर्ष करते हैं और इसी पे हम बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र हैं। क्या मामला है आपका निष्कासन का? जी देखिए, हमारा नाम शुभम शुक्ला है। मैं शोध छात्र राजनीतिक विज्ञान विभाग। तो मुद्दा हमारा ये है कि विगत 2 वर्षों में जिस प्रथा का अनावरण जो कह सकते हैं कि हमने माननीय कुलपति जैन साहब ने किया, आज भी वो प्रथा उनके जाने के बाद भी बरकरार है। आज विगत 5 दिवसों से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एक पीएचडी नियमावली और एक है डिबार और सस्पेंशन। डिबार पे बात करते हैं। हाँ, तो हम डिबार पे ही बात करने के लिए आपके पास आए हैं। तो डिबार का मुद्दा ये है कि देखिए, 2 साल में तकरीबन 240 बच्चों को डिबार किया गया या सस्पेंड किया गया। 2 साल में 240 बच्चों को डिबार और सस्पेंड किया गया। और तो ये प्रथा हुआ या कुप्रथा हुआ? नहीं, ये प्रथा, ये वाकई ये तो सब्सटेंटिवली तो कुप्रथा ही है। लेकिन इस प्रथा की शुरुआत करके गए जैन साहब। उनके जाने के बावजूद देखिए कि अभी हम लोग आज भी धरने पे बैठे हैं। हमारे जो हमारी इमीडिएट विभाग है उसकी विभागाध्यक्ष, हमारे विभिन्न संकायों के संकाय प्रमुखों को यहाँ भेजा जा रहा है कि आप जा कर के और उन बच्चों को या जो धरनारत छात्र हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उनको डराया धमकाया जाए कि हम जो छात्र यहाँ पहले से एनरोल्ड हैं पीएचडी में, उनके सुपरवाइज़र आ रहे हैं, उनके हेड आ रहे हैं डिपार्टमेंट के, वहाँ के डीन आ रहे हैं कि आप उठ जाइए, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो सोचिए, इस विद्यालय में आपके साथ पहले ही आपके ऊपर दमन हो रहा है, उसका विरोध आप कैसे करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से? आंदोलन पे भी कार्रवाई। इस आंदोलन को विश्वविद्यालय में एक सबसे इस समय कोर्ट के जज इसको कहते हैं मिसकंडक्ट। आप जितने दिन धरने पे बैठेंगे उतने दिन का आपके ऊपर मिसकंडक्ट लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में धारा 144 तक लागू की गई कि अगर आपको किसी भी अधिकारी से मिलना है तो पहले आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और 4 लड़कों से अधिक, और जिसका ये मुद्दा नहीं है वो नहीं जा सकता है, चाहे वो कंसर्न हेड हो या डीन हो या सेंट्रल ऑफिस का कोई भी अधिकारी हो। आज विश्वविद्यालय में कोई ऐसा डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं बचा है जहां विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के छात्रों में एक परस्पर संवाद हो या संवाद का माहौल तक क्रिएट किया जा सके। अगर आप कुछ भी, आपको जैसे लगता है कि विश्वविद्यालय में कुछ जो भी हुआ या बहुत गलत है या ये न्यायपूर्ण नहीं है, अगर आप धरने का भी लोकतांत्रिक रवैया अपनाते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन आप पे कार्रवाई करेगा ही करेगा। और इसी कुप्रथा की बलि सैकड़ों छात्र चढ़े विश्वविद्यालय में। सिर्फ एक संकाय की बात है या कई संकायों की? जी, कई संकायों की बात है। मेरा नाम अभिजीत सिंह है, मैं वाणिज्य संकाय से हूँ। वर्ष 2023 मार्च में मुझे सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? हॉस्टल और डे स्कॉलर्स के बीच में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हमारा नाम आया, जिसके बाद दोनों पक्ष से 15-15, 12-12 लड़कों का नाम गया। हमारे पक्ष से 3 लड़कों को डिपार्ट किया गया, मुझे, ठाकुर जंगविजय सिंह को और एक प्रथम वर्ष के छात्र अमृत त्रिपाठी को। जिसके बाद यहाँ थाने से केस भी ख़त्म हो गया, उसमें से नाम भी हट गया कि नहीं ये लोग नहीं थे। उसके बाद भी फैकल्टी लेवल पे जो कमेटी बनी उसने मुझे सस्पेंड किया। जब मैं कमेटी के अगेंस्ट जब मैं प्रोटेस्ट पे बैठा 27 मार्च को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अच्छा ठीक है, चलिए, जब आप नहीं थे, आपकी जो अपोजिट पार्टी अगर वो बोल रही कि आप नहीं थे उस लड़ाई में, तो हम आपका सस्पेंसन वापस कर देंगे। बीते 6 महीनों तक उन्होंने हमें 6 महीने तक लगातार सेंट्रल ऑफिस से डीन ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस में दौड़ता रहा, मगर अगस्त में मुझे परीक्षा भी नहीं देने दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में जब केस दाखिल किया, 18 सितंबर को माननीय हमारे पूर्व डीन महोदय को इलाहाबाद में बुलाया गया पेशी पर कि आप आइए और अब इसका बताइए कि आपने इसे परीक्षा की अनुमति क्यों नहीं दी। तो 18 सितंबर से जस्ट एक दिन पहले 17 सितंबर को उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठी FIR करवाई
कि मैंने उनके साथ मारपीट की है। वो उनका कहना ये है कि उन्होंने नहीं करवाई। मारपीट कहाँ हुई थी? मारपीट उन्होंने ऐसा तथाकथित मारपीट जैसा आप बता। मारपीट वो बताते हैं कि बताए थे कि बिरला ए के सामने हुई थी। सीसीटीवी था? सीसीटीवी वहाँ पे नहीं था। सबसे बड़ी बात, कैंपस में वहाँ सीसीटीवी नहीं, वहीं पे उनके साथ मारपीट हुई। और मेरे पास ये रिकॉर्डिंग कमेटी को भी दिया गया है और थाने पे भी दिया गया है कि उस समय पे मैं सीवी रमन, एक चाय की दुकान है हॉस्टल के सामने, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। माननीय जी का कहना है, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा जो है वो वाइस चांसलर के दबाव पे मैंने किया है, और मैं तो हॉस्पिटल में था, मैंने नहीं देखा कि तुम थे कि नहीं थे, मगर नाम उन्होंने, उन लोगों ने ही दबाव में तुम्हारा डलवाया। मैं उनसे भीख मांगा कि सर आप जाकर के कमेटी को बता दीजिए कि मैं नहीं था। उनका कहना यह है कि जब तक रिव्यू कमेटी नहीं बनती, कमेटी मुझे दोबारा नहीं बुलाती, तब तक मैं कैसे जा कर के बताऊँ। मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से बस इसी मांग को लेकर बैठा हूँ कि एक बार मेरी कमेटी रिव्यू की जाए। जिसके FIR पे, जिसके ब्लेम लगाने पे आपने मुझे डिबार्ट किया गया है 2.5 साल के लिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। वो अगला व्यक्ति जब खुद कह रहा है कि हाँ तुम नहीं थे, मेरा स्टेटमेंट भी किसी और ने दिया है, FIR मेरा कोई और किया, मैं हॉस्पिटल में था, तो बताइए मेरे साथ कितना गलत हुआ। और मैं इस मांग पे हूँ कि मैं पिछले 2023 से 2025 के मैं अभी तक डिबार्ड हूँ। मात्र अगर 2 महीने में मैंने अपना चौथे सेमेस्टर का परीक्षा नहीं दिया तो मेरी डिग्री 7.5 साल की हो जाएगी। मेरी 3 साल की डिग्री 7.5 साल की हो जाएगी, जो कि UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो मैं कहाँ जाऊँगा यहाँ पर अपना 4 साल 5 साल व्यर्थ करके। इनसे मेरी यही मांग है कि सबके ऊपर FIR है, सबके ऊपर धाराएँ लगी हुई हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर लगी हुई हैं, मगर वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं तो इनसे मात्र अपनी शिक्षा के अधिकार मांग रहा हूँ कि मुझे आप परीक्षा देने दीजिए, मुझे मेरा मौलिक अधिकार दे दीजिए, मुझे मेरी डिग्री यहाँ से दीजिए, मैं चला जाऊँगा, मगर मुझे बस पढ़ने का अवसर दीजिए एक बार। और मैं इनसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस मेरी यही मांग है। बहुत दर्द भरी स्टोरी है आपकी। तो इस आंदोलन को बड़ा क्यों नहीं बनाते? नहीं, आंदोलन तो बड़ा ही है, वृहद स्तर पे है, और आप कहीं विश्वविद्यालय में घूम लें इस वक्त ही नहीं दे रहा है, लग रहा है रजिस्ट्रार को, BC को। हाँ, ये बात तो है। सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि उनको छात्रों की पीड़ा या छात्रों के कष्ट ना कभी दिखाई पड़े हैं। कॉल वॉल किए कि नहीं? नहीं, किसी ने। मैंने किया था, 2 बार उठाए नहीं। हमारे DSW सर, उनको मैंने, हमारे छात्र अधिष्ठाता हैं श्री नेमा साहब, वो हमारे DSW हैं। आज तक इस धरने में ना उन्होंने कभी आने की बात छोड़ दीजिए, कोई कॉल, कोई पत्र या कोई अधिकारी, ये आके अधिकारी यहाँ आते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, LIU की फ़ौज लेके आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, एकमात्र कोई भी अधिकारी यहाँ बच्चों की सुध लेने के लिए इतनी कड़क, आप ठंड देख ही रहे हैं, रात हम लोग 24 घंटे अनवरत रूप से यहाँ पे बैठे हैं। मीडिया से कोई आया? हाँ, मीडिया के हमारे साथी आते हैं, बात भी करते हैं, हमारी खबरों को छापते भी हैं, लेकिन एक जो कहते हैं कि द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके दबाव के कारण भी किसी अधिकारी ने अभी तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया है जिससे कि हम ये समझ सके कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन यहाँ हो रहा है लगातार अलग अलग रूप से। उसमें पत्रकार खबर तो दिखा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा। हाँ, पत्रकार खबर दिखाएं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। ये तो तानाशाही हुई। तानाशाही व्याप्त है यहाँ पे। एक एक कुर्सी पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस तानाशाह की भूमिका में है। एक व्यक्ति, उनको ना ज़मीन की हकीकत मालूम है, ना ये मालूम है कि छात्रों की परेशानियाँ क्या हैं, लेकिन कहने को सब लोग रेक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं, DSW हैं। आप ये बताइए कि विश्वविद्यालय में जब किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो उस छात्र को सस्पेंड और डिबार किया जाता है ECR 264 के तहत। यहाँ पे इस समय तत्काल रजिस्ट्रार, तत्काल रेक्टर सब न्याय के घेरे में हैं। एक व्यक्ति, उनके ऊपर भी FIR लादे गए हैं। तमाम संगठनों ने, CVC जैसे संगठनों ने IU मामले में रेक्टर के ऊपर तक कार्रवाई करने की बात की, लेकिन वो लोग अपने रूप पे अनवरत रूप से बने हुए हैं। लेकिन अगर छात्र के ऊपर एक FIR हो जाती है और सस्पेंड कर दिया जाता है तो फिर वो यहाँ से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर अभी देखिए हम लोग रिव्यू कमेटी की मांग पे अड़ के बैठे हैं। विश्वविद्यालय में शुरू से रिव्यू कमेटी रही है कि जब भी आप सस्पेंड होते थे, डिबार होते थे, रिव्यू कमेटी में आप अगर उसको डालते तो रिव्यू की जाती, लेकिन आज को रिकन्सिडर करना भी इन लोगों के लिए पाप है। ये बताइए, आप लोगों का छात्र संगठन वगैरह कितना सुचारू रूप से काम कर रहा है? छात्र संगठन तो देखिए सुचारू रूप से काम कर रहा है, और इससे पहले भी हम लोगों ने 3 धरना दिया है। उसमें तमाम छात्र, तमाम संकायों के एक साथ मिलकर के हमेशा जहाँ ये लगा कि ये चीज़ें न्यायपूर्ण हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहे हैं। इस बार भी बैठे हैं क्योंकि ये बात हमारे मौलिक अधिकारों की है। अच्छा, उड़ते उड़ते खबरें आ रही है कुछ जरूरी पोस्ट BHU में वो भी खाली हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, यहाँ पे 3 वर्षों में 3 कंट्रोलर, जब तक वाइस चांसलर साहब रहे, सोचिए कि जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका निर्माण तक नहीं हुआ। तो 3 साल विश्वविद्यालय बिना इसी के चला है। और ये कैसे हो सकता है?
अब ये हुआ है यहाँ। वीसी के अंडर में चला होगा। हाँ, वाइस चांसलर ने डायरेक्ट पावर एज्यूम किया है जी। और ये देखिए कि जब कोई पीएचडी नियमावली आती है तो उस समय तत्काल प्रभाव से एग्जामिनेशन कंट्रोलर चेंज हो जाते हैं। तमाम चीज़ें विश्वविद्यालय में व्याप्त हैं। हर एक संकाय में आप जाके देखेंगे, हर विभाग में देखेंगे, और सेंट्रल ऑफिस का तो आप देख ही रहे हैं। आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, आए दिन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि जिससे बाहर मीडिया में बीएचयू की छवि तो बहुत अच्छी है। नहीं, देखिए विश्वविद्यालय तो हमारा अच्छा है ही, लेकिन विश्वविद्यालय में जो बैठे अधिकारी हैं वो तानाशाह हो चुके हैं। उनको ज़मीन की हकीकत से कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग एक विश्वविद्यालय का क्या होता है, वहाँ के छात्र, वहाँ के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है या छात्र किस पीड़ा में है, किस कष्ट में है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब अब सिर्फ अपनी कुर्सी से है, अपनी सत्ता की मद से है। इसके अलावा ना उनके हृदय में कभी छात्रों के लिए कोई भावना उत्पन्न होती है। हमारे चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी से क्या निवेदन करेंगे? उनसे हमारी यही निवेदन है कि हमारे विश्वविद्यालय, जो कि एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, कृपया कर इस पे ध्यान दे और यहाँ के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उन लोगों पे एक बार वो ध्यान दे कि ये कर क्या रहे हैं। विश्वविद्यालय में आज से नहीं, मैं जब से हमारे पूर्व कुलपति सुधीर जैन जी थे, हर महीने कोई ना कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता था। उनके द्वारा किए गए इतने तुगलकी फरमान थे, फीस बढ़ा देना, कॉपी रीचेक बंद कर देना, कॉपी रीचेक पे पैसा लगा देना, उसके बाद आपको अगर किसी से मिलना है तो उस पर रोक लगा दिए। वाइस चांसलर साहब आज तक किसी स्टूडेंट से नहीं मिले, किसी स्टूडेंट से। इतना बड़ी स्टूडेंट्स की ये यूनिवर्सिटी है, एक स्टूडेंट से वीसी साहब नहीं मिले। उनके पास हर समय था इधर उधर हर जगह घूमने का, छोला समोसा खाने का, मगर छात्रों से अगर वो 1 मिनट भी कहीं बात किए हों तो मुझे कोई बताए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पीएचडी की कुछ नियम के बारे में आप बता रहे थे, क्या चेंज हुआ है? और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कुछ चीज़ों पे, तो यहाँ है कि इस विश्वविद्यालय में अगर आप किसी मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं, चाहे वो किसी एकेडमिक या आपके विभागवार कोई समस्या हो, यूनिवर्सिटी कोई समस्या हो, हॉस्टल कोई समस्या हो, तो उन छात्रों को चिन्हित किया जाता है, चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब बात रही पीएचडी की, तो पीएचडी के मुद्दे को लेकर के पिछले 3 साल से हम लोग धरनारत हैं। कारण क्या है कि विश्वविद्यालय में पिछले 4 साल में, जबकि साल में 2 बार पीएचडी एडमिशन होना चाहिए, पिछले 4 साल में 1 बार पीएचडी एडमिशन हुआ है। और उसके बाद निरंतर जब छात्र मांग करते रहे कि हमें पीएचडी एडमिशन चाहिए, तो छात्रों को बरगलाया गया। कमेटियों के माध्यम से कई बार कमेटी बनाई गई, छात्रों को बुलाया गया और बुला करके उनकी मांगों को दरकिनार किया गया। और आज देखिए कि आज रिजल्ट आए, कितना समय हो गया है, 3-4 सत्र बीत गया है। उसके बाद यूजीसी का फरमान आ गया कि आपका रिजल्ट 1 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद भी जो जून का रिजल्ट आया, उसके बाद अब दिसंबर का भी एग्ज़ाम हो गया है, उसका भी रिजल्ट आने को है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है जून सत्र का एडमिशन नहीं हुआ। अब जो नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारी कमियां हैं, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। लेकिन इस विरोध के बावजूद निरंतर हम लोग पिछली बार दिसंबर के लिए धरना दिए थे कि दिसंबर के छात्रों को मौका दीजिए, तो हम लोग को गलत आश्वासन देकर के उठाया गया। उसके बाद लगातार मीटिंग करते रहे ये लोग और हम लोग को बरगलाते रहे। अब जब छात्र अपनी मांग पड़े हैं तो हम लोग को ज़बरदस्ती मुकदमा और तमाम चीज़ों का डर दिखा करके उठाने का प्रयास किया जा रहा है। कल हमारे डीन को भेजा गया और हेड को भेजा गया हर विभागों को कि जाइए छात्रों से कहिए कि अगर वो जो हमारे साथ साथी हैं उनको डराया जा रहा है। आपने कहा कि ये देखिए एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, आप कहा कि इस धरना को आप बड़ा क्यों नहीं बनाते हैं? तो बड़ा न बनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि छात्रों को पर्सनली धमकाया जाता है कि आप अगर धरने पे जाते हैं, आप अगर शासन प्रशासन विश्वविद्यालय के खिलाफ जाते हैं। मैंने ये इस संदर्भ में कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं कोई आपको वो करने नहीं आया हूँ। आपने बिल्कुल मैं सही कहा। छात्रों के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपने सही कहा कि आंदोलन बड़ा होना चाहिए। चैनल शुरू से ही छात्रों के साथ रहा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन, क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो मामला है सिर्फ हमारा नहीं है। बहुत सारे देश विदेश के लोग फॉर्म भरना चाहते होंगे, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते होंगे बीएचयू जैसे संस्थान में। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो व्यक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जाता है उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, उसको गुंडा बना दिया जाता है। यहाँ छात्रों का अपराधीकरण होता है और इसलिए छात्र यहाँ आंदोलन करने से डरता है, अपनी आवाज़ उठाने से डरता है। पिछले हम लोग 2 साल से यहाँ पे से डरता है, अपनी आवाज़ उठाने से डरता है। पिछले हम लोग 2 साल से यहाँ पे तमाम चीज़ों को लेकर के और कुछ नहीं, पीएचडी एडमिशन को लेकर के 2 साल से लड़ रहे हैं। बाइट देने से छात्र डरते हैं आपके, हमारे चैनल पे कहते हैं कि परमिशन लेना पड़ेगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इससे पहले विभाग में मेरे एक आया था एनी बेसेंट फेलोशिप, उसमें यह था कि जिसका 8.5% से ऊपर होगा वो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन होगा। मैं उस इंटरव्यू में बैठता हूँ, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, तब तक मेरा सस्पेंशन लेटर आ गया। दिसंबर में मैं नेट होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि दिसंबर सत्र में मुझे
एडमिशन मिल जाए, दिसंबर को इन्होंने कंसीडर नहीं किया। अभी मैं दिसंबर को और जून के एडमिशन को लेकर के यहाँ बैठा हुआ हूँ, लगातार मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, तुम्हें डिबार कर दिया जाएगा, मुकदमा तुम्हारे पर कराया जाएगा, तुम लोग विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब कर रहे हो। जबकि इस विश्वविद्यालय में, जब आपको बता दूँ, जो एकेडमिक नॉन एकेडमिक पोस्ट हैं उस पर एकेडमिक एक ही व्यक्ति जो है हेड भी है, एक ही व्यक्ति जो है डीन भी है, एक ही व्यक्ति कंट्रोलर भी बन रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति को अलग अलग पद दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो नॉन एकेडमिक पोस्ट होनी चाहिए, आप अगर चले जाएंगे अभी किसी विभाग किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए, तो अधिकारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी अधिकारी को क्लास भी लेनी है, उसी अधिकारी को अपना डिपार्टमेंट भी चलाना है, उसी अधिकारी को फैकल्टी भी चलानी है, उसी को सेंट्रल ऑफिस में भी आकर के काम करना है। और यहाँ पे आप कंप्लेन किससे करेंगे? तो यहाँ देखिए, इससे पहले जो वीसी थे आज तक कभी छात्रों से नहीं मिले। अब जो है जो एक्टिंग वीसी हैं उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देखिए, हम लोग से कहा जा रहा है कि हम लोगों ने गेट बंद किया है, अंदर से ताला मारा गया है कि छात्र कहीं चले न जाए रेक्टर से मिलने के लिए। तो इस विश्वविद्यालय में अगर छात्र अपना कंप्लेन किससे करेगा? अभी हम लोग बोले मांग के लेके एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास गए कि मैम हमारी मांगों को सुनिए, तो बोले कि हम अथॉरिटी नहीं है। तो अथॉरिटी कौन है? रेक्टर है। रेक्टर से मिलने जाते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि रेक्टर से आप लोग नहीं मिल सकते हैं। न क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि भाई वो अलग हैं, अलग किस्म के व्यक्ति, उनसे मिलने के लिए आपके पास आपको किसी हायर अथॉरिटी होना चाहिए, आप बहुत बड़े पैसे वाले हों तब आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। आप जो बिज़नेस की बात करेंगे तब वो आपसे मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो वो आपसे नहीं मिलेंगे। और जब आप वहाँ जाने का प्रयास करेंगे तो आपको डराया धमकाया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आसमानों से फरिश्तों को अगर उतारा जाए, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। हम क्या कहें आपसे, हम क्या कहने सूरत में हैं आपसे? इसलिए मैंने सिर्फ यही पूछा। हम क्या कहें? आप हमारी बात कहाँ तक ले जाएंगे? ले जाएंगे दिल्ली तक, ले जाएंगे डायरेक्टर तक, ले जाएंगे वीसी तक, बिल्कुल ले जाएंगे। हम पिछले आप देख रहे हैं यहाँ कितना टेम्परेचर में बैठे हुए हैं, फर्श में 5 डिग्री हो रखा है, ना जो पैर में मोजा है, ना तन पे ठीक ठाक कपड़ा है। भी देखिए वहीं बैठे हुए हैं। तो वही हम कह रहे हैं आपसे। विगत हम 10 दिनों धरना रहते हैं। किसके लिए धरना रहते हैं? अपने भाई बहनों के लिए, पीएचडी के एडमिशन के लिए। हम यहाँ किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं आपको चैनल हमारे लोगों के हक के लिए खड़ा होता है। अब ये बताइए, जो पीएचडी का एडमिशन होना है उसमें हम लोग छोटी मांगे हैं। छोटी मांगे क्या है? बहुत तो छोटी मांगे हैं। छोटी मांगे ये है कि सबसे पहले ऑल कॉलिंग की जाए। ऑल कॉलिंग समझ रहे हैं ना? दर्शकों को समझाइए हिंदी में। तो हाँ, ऑल कॉलिंग का अर्थ ये होता है कि जिन लोगों ने भी 2024 में जून में परीक्षा नेट की पास की हो, चाहे वो JRF के कैंडिडेट हों, चाहे वो नेट के कैंडिडेट हों, और चाहे ओनली फॉर की पीएचडी के हों, वो सब लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश पाने के लिए फॉर्म भर सकें। लेकिन विश्वविद्यालय ने नियम क्या लगा दिया है कि नहीं कि जो छात्र सिर्फ 2024 नेट क्वालिफाई हैं वही आएंगे फॉर्म भरेंगे। ये कौन सा नियम है भाई? 2023 के क्यों नहीं मान्य होंगे? 2024 के क्यों नहीं मान्य होंगे? GNU ने 2024 के छात्रों को जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उनको मान्यता दी है पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए। DU ने 2023 के छात्रों को मान्यता दी हुई है पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं कि अगर अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म भरेंगे शोध के लिए, शोध कार्य करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो अधिक से अधिक टैलेंट आएगा। आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ना, आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद है। हम कह रहे हैं कि आपको 10 प्रकार खाना दे दिया गया है, आप उसमें छांट सकेंगे कि नहीं हम क्या अच्छा खा लें। ठीक है ना? हो सकता है कि आपका पेट खराब हो तो आप केवल दाल चावल खाएं, होता है आप अगर मजबूत शरीर के होता तो रसगुल्ला उड़ा दें आप। ये भी तो है कि नहीं है? तो ये हमारी सुविधा, हम ये उनकी सुविधा के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ऑल कॉलिंग की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि साल में 2 बार प्रवेश प्रक्रिया कराई जाए। आप ये बताइए, जो वीसी साहब इसके पहले गए थे उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनका नाम लेना भी मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। वो 3 साल कार्यकाल था उनका यहाँ पर। 3 साल में उन्होंने एक बार भी नहीं पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया सही ढंग से करा पाई। उन्हीं कार्यकाल में जो है कि यहाँ यूजी में 2000 सीटें, पीजी में 1000 से कुछ सीटें खाली गईं, और उनको तमगा क्या मिलता है कि नहीं उनके कार्यकाल में बहुत सुधार हुए। नकारात्मक भी लोगों ने लिखा है, बड़े बड़े पत्रकारों ने उनके कार्यकाल को नकारात्मक तरीके से पेश किया है। मैंने पढ़ा है, कई पत्रकारों को पढ़ा। ये अंतिम समय में क्या होता है? ये अंतिम समय में क्या होता है? जब वर्तमान में इनका कार्यकाल था तब वो क्यों नहीं लिख रहे थे? तब कहाँ गए थे? डरते थे क्या? अरे वही देश है जहाँ जो है कि आप गाजीपुर का नाम सुने होंगे, पड़ोस में ये बना हुआ है। अंग्रेज सामने से गोली चला रहे हैं, हम लोगों ने छाती पे गोली खाई थी।
ये वही धरती है। आपको याद होगा जब जो कि क्या कहते चेत सिंह किले पे अंग्रेजों ने जो है कि धावा बोला, तो चेत सिंह की जो है कि क्या कहते हैं लोगों ने अंग्रेजों को दौड़ा के मारा। ये वही धरती है। जब डरते हैं क्या किसी से हम? लेकिन बात यहाँ पीडी प्रेस, हम आपके लिए रात को आधी रात को भी यहाँ स्टोरी करने आए हैं, पता है आपको? हम कह तो रहे हैं, हम बार बार हम कह रहे हैं कि ये जो आपका रिपब्लिक हिंदुस्तान चैनल है, ये छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहा है और मुझे उम्मीद आगे भी खड़े रहेंगे। और हमको ये भी उम्मीद है कि जब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे तब तक आप हमेशा डटे रहेंगे। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो JRF, हाँ PhD की हम बात कर रहे थे, JRF, तो इसमें क्या कहा गया है, जो नियमावली आई हुई है कि JRF के छात्र जो हैं, जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है, उनका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, और जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ और ओनली फॉर PhD कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। अब ये बताइए कि हम आपको, ऐसे भाई साहब ये कैमरामैन बैठे हुए हैं, कैमरामैन साहब बैठे हुए हैं, वो वहाँ से दौड़ना चालू करें, ठीक है ना, हम जो है कि इसके 10 कदम पीछे आगे दौड़ना चालू करें, तो ये तो गैप ना हो गया, ये तो अंतर हमने पहले ही कर दिया। तो कौन, ये तो कम्युनिकेशन का भाव। हाँ, 20 मीटर की लीड तो हमको पहले दे दी गई, तो ये कहाँ जीत पाएंगे? भले कितना देर दौड़ते हैं ये, है कि नहीं? और तीसरी मांग हमारी ये है कि चौथी मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय ने जो ढर्रा बना लिया है ना, यहाँ का जो प्रशासन है, अकादमिक अमला है, ये कि जब हम धरना देंगे, हम जब भूखे प्यासे मरेंगे, सड़ेंगे, जब हमारे खिलाफ FIR होगी, तभी हम कुछ करेंगे। ये कहाँ के नियम है? ये कौन सा तुगलकी पर फरमान है? कौन सा नारीशाही फरमान है? हमको समझ नहीं मारा ये लोकतांत्रिक देश है कि तानाशाही देश है? अरे ये इसी विश्वविद्यालय ने फरवरी 1916 से लेकर 25 दिसंबर 1946 तक जिसकी इस पवित्र भूमि को अपने खून पसीने से सींचा है, उस भूमि में ऐसा भ्रष्टाचार। समझ सकता हूँ आप भावुक भी, उद्वेलित भी हो रहे हैं। अरे हम क्यों ना भावुक हो? हम महामना के मानस पुत्र हैं, आप भी महामना के जो है कि कहीं ना कहीं जुड़े हो रहे होंगे, आपके जो है कि परिवार कुछ लोग यहाँ से जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए होंगे। हम बता किसके पास जी पढ़े थे यहीं से, देखिए निकल आया ना कहीं महामना खून है आपके अंदर। बताइए, एक महामना ने हमारे ईश्वर, हमारे पूजनीय, हमारे वंदनीय, उन्होंने अकेले दम पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, आज करोड़ों इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये VC, ये प्रोफेसर साहब लोग, अरे यार इनको लाखों लाख सैलरी मिलती भैया, आप एक PhD प्रोफेसर नहीं करा पा रहे हैं। ये तो तानाशाही है पूरी तरह। जब सुनिए हमारी बात, तानाशाही क्या, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द उल्टा बोलने पर हड्डी से खाल खींच ली जाती थी। उस दौर में महामना ने हम लोगों के लिए करके गए हैं, उस दौर में महामना। और ऐसा उन्होंने ऐसी विरासत दी है कि केंद्र और राज्य मिलके ऐसी सरकारें नहीं बना पाई ऐसे विश्वविद्यालय। तो क्या इनके लिए शर्म की बात नहीं है कि जिस महामना ने, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय तैयार करके दे दिया, इतनी बड़ी शिक्षा की फैक्ट्री तैयार करके दे दी, उस विश्वविद्यालय में EC VC AC DC विदेशी पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ पर लोग जो लाखों लाख सैलरी पा रहे हैं, टैक्स का पैसा पा रहे हैं, हम किसानों मजदूरों का टैक्स का पैसा पा रहे हैं, वो हम गरीब बच्चों के PhD प्रवेश प्रक्रिया नहीं करा पा रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया पे आपने 4 चीज़ गिना दी है, अब कितने बचे हैं? हमारी PhD प्रवेश प्रक्रिया की बस हमारी 4 ही मांगे हैं, जिनको मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार पुनरागत दोहरा देता हूँ मैं इसको। पहली मांग हमारी ये है कि जो PhD काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2024 और 25 में PhD के इंटरव्यू होने वाले हैं, उनका JRF का जो 100 नंबर का इंटरव्यू है और नेट और ओनली फॉर PhD का जो 30 नंबर का इंटरव्यू है, उसको आधा किया जाए, ठीक है, उसको आधा किया जाए। आधा मतलब 50 नंबर का JRF का इंटरव्यू, 50 नंबर का नेट का इंटरव्यू। दूसरी मांग हमारी ये है कि सबको, जितने लोग फॉर्म भरेंगे, ऑल कॉलिंग की जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि समय पर प्रवेश प्रक्रिया कराई जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि जिन छात्रों को निष्कासित किया गया है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, उसी बिहाफ पर एक रिव्यू कमेटी बने, जिससे छात्रों का डीवार वापस हो चुके। ठीक है, अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी एक बात बताइए, तानाशाही है या आंदोलन ढीला है? आंदोलन बहुत मजबूत है। सच्चाई ये है कि तानाशाही इतने चरम लेवल पे है कि हम इतिहास के विद्यार्थी हूँ, मेरा नाम श्यामल कुमार हुआ, मैं शोधार्थी हूँ यहीं पे। मुझे 1919 का एक्ट याद आता है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, और विश्वविद्यालय में यही व्याप्त है। 1-2 मुद्दे यहाँ पे हैं फिलहाल जो धरना रहते हैं, एक मेन गेट पे, एक पीछे वाले गेट पे।
एक पीएचडी बचाने के को लेके है कि मुझे मेरा डिबार है, सस्पेंड है, मुझे करने दिया जाए, पठन पाठन का कार्य करने दिया जाए। और एक व्यक्ति जो लोग बैठे हैं वो पीएचडी में एंट्रेंस चाहते हैं, बस यही मुद्दा है। परंतु इन शैक्षणिक मुद्दों से भी जो यहाँ के अधिकारी हैं उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है और एकदम बेवकूफ़ की तरह, मतलब बेवकूफ़ ही शब्द मैं कहना चाहूँगा, बेवकूफ़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोगों से। ना हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, ना हम लोगों से आइडिया लिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, जैसे है यथावत वहीं पे छोड़ दिया गया मुद्दों को। कॉल वॉल किए, मिलने की कोशिश? हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की मिलने की। हम लोगों ने तो लगातार अपना पत्र भी दिया लिख के कि हम लोगों से मिला जाए, हम लोगों की मांगे को सुनी जाए, परंतु कोई भी जो चैनल है कहीं से ओपन नहीं हो पा रहा है। ये हमारे उपाध्यक्ष हैं विकास जी, क्या हो रहा है? मिलने नहीं दिया जा रहा है तो तानाशाही है एकदम। मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? छात्र हैं आप लोग से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? माली से? देखिए, अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति सुधीर कुमार जैन के कार्यकाल में कॉरपोरेट विश्वविद्यालय का मॉडल अपना चुका है। कॉरपोरेट विश्वविद्यालय जहां जिसका मेन मोटो यही है कि कहां से पैसा लाएं, और अधिकारी भी उसी एजेंडे पे काम करते हैं। हम लोग मिलने के लिए बैठे हैं और हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। उनको आना होगा, झुकना होगा। अगर उनके अंदर इतनी अकड़ है कि हम नहीं मिलेंगे तो हम भी दिखा देंगे कि कैसे मिला जाता है अधिकारियों से। और हम अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। हमारी अपनी मांगे माने जाने तक हम यहाँ धरना स्थल पर बने रहेंगे। ये थे हमारे साथ छात्र जो 9 डिग्री सेल्सियस में पूरी रात में, बताइए, इसके नीचे आंदोलन कर रहे हैं। और आश्चर्य देखिए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैसा मैनेजमेंट है यहाँ का, कैसे लोग हैं यहाँ के कि छात्रों की बात को सुनना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। कम से कम इनसे बात कर सके। डिजिटल ज़माना है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी एक संदेश दे सकते हैं कि हम आपकी बात को, आश्वासन तक आकर के दे देना चाहिए, लेकिन नहीं सुने। छात्रों का ये भी आरोप है कि पूरी तरह से तानाशाही है। और उपाध्यक्ष जी ने जैसा कि आरोप लगाया कि सुधीर कुमार जैन जी में कॉरपोरेट विश्वविद्यालय बन गया है ये। तो इस तरह के तमाम आरोप यहाँ के छात्र लगा रहे हैं। और आप ऊपर दिखाइए इनका महामना की कामना, सद्भावना, अपर पर्यवेक्षण नियंता इस्तीफा दो। इस्तीफा के भी मांग ये लोग कर रहे हैं। पीएचडी नियमावली में सुधार हो, शोध नियम वापस लो। 4 तरह के नियम जो कि भैया ने गिनाए। और बीएचयू छात्रों का निलंबन, मुकदमा खारिज हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह का बात हो रहा है, छात्र ऐसा कह रहे हैं, तो बड़ा सोचने का विषय है। धर्मेंद्र प्रधान जी से रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से मैं निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी क्या ही करूंगा अभी सरकार में, तो एक निवेदन ही है उनसे कि इनकी बात भी सुनी जाए। थोड़ा सा समय निकाल लें, ज़्यादा समय नहीं निकाले, थोड़ा सा समय निकाल करके इनकी बात को सुने। और हम इनसे प्रेस रिलीज भी लेंगे अभी और इनकी बात को आगे करेंगे। जितेंद्र यादव, रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए बीएचयू से, धन्यवाद।